जी प्रभु जी, राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे जी, कृष्ण। सीताराम। जी मैं पूछना चाहता था कि अवतारवाद है क्या, मतलब। अवतारवाद परमात्मा का साकार स्वरूप है। जैसे संसार परमात्मा का साकार स्वरूप है ना, जी। वैसे ही अवतारवाद भगवान का साक्षात क्षमा करिए साकार रूप है। जैसे आप हो और मैं हूं, हम किसके स्वरूप हैं? जी, परमात्मा के ही। ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए कोई अलग से कहीं किसी शक्ति ने हमारा निर्माण किया है। नहीं नहीं, ठीक है। परमात्मा के ही रूप है। हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। वही परमात्मा पंच तत्वों में सर्वप्रथम प्रकट होते हैं, जिनमें आकाश सदैव सनातन है। ठीक है। ठीक है। आकाश के लिए कोई विलय नहीं होता है, कोई प्रलय नहीं होता, कुछ नहीं। आकाश हमेशा तत्व रूप में मौजूद रहता है। फिर भगवान अन्य चार रूपों में अब उसी आकाश से प्रकट होते हैं, जिनमें अग्नि जल वायु एवं आकाश। पृथ्वी। पृथ्वी। ठीक है। वो ये वाली पृथ्वी की बात नहीं हो रही, पृथ्वी तत्व की बात हो रही। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर सभी प्रकार के जीव बनते हैं। ठीक है। अब जो आत्म है वो भी तो परमात्मा ही है स्वयं। जी। ठीक है। तो हम में और भगवान में अंतर मात्र और मात्र किस चीज का होता है? वो होता है अविद्या का। ठीक है। ठीक है। यह जो राम हो गए, श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, ये पूर्ण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अविद्या से ग्रस्त नहीं होते। ठीक है। तो इसलिए इनको कहा जाता है अवतार। अन्यथा अद्वैत में अवतार अवतार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि एक ही परमात्मा सब जगह व्याप्त है। वही मेरे रूप में भी है, वही मेरे सामने जो चींटी घूम रही है इसके रूप में ही, वही ब्रह्मा के रूप में भी है। ठीक है। तो जो राम जी जिस रूप में आए थे, जो उनके पास शरीर था, क्या जैसे हमारे पास शरीर है वही शरीर था, नश्वर शरीर ही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है। वजह यह होती है, उसको हम नश्वर इसलिए नहीं कहते कि वो मनुष्यों की तरह उसका नाश नहीं होता। ठीक है। वह जो है उनकी भिन्न प्रकार की चीज, वो तो बाहरी आवरण है ना शरीर तो। ठीक है। शरीर उनका बाहरी आवरण है। अंतर सत्य ज्योत है, वह पुनः चले जाती है अपने ही धाम को। ठीक है। नहीं, जैसे जो मतलब अंदर है वो तो, जैसे जो हमारे अंदर है वही उनके भी अंदर था, लेकिन जो बाहरी पोशाक बिल्कुल। है यानी कि ये शरीर, तो हम हमसे अलग था राम जी का, या राम जी कृष्ण जी का जो शरीर था। नहीं, इसमें अलग ही होता है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूं, तभी तो अवतार कहेंगे। ठीक है। कुछ भिन्नताएं होती हैं, तेजस्वी होते हैं वह ज्यादा हमसे। वो शरीर ज्यादा प्रकाशमान होता है, ज्यादा तेजस्वी होता है, ज्यादा तपस्वी होता है, ज्यादा पुण्यार्थ होता है। ठीक है। हाँ, वो तो होगा ही हाँ, नहीं, परमात्मा का शरीर है। बिल्कुल। ठीक है। हालांकि सारे शरीर परमात्मा के हैं, लेकिन कुछ दिव्यता जो होती है वह तो होती ही है उन शरीरों में। तो ठीक है। ऐसे जो हमारे अंदर परमात्मा है और ये शरीर दोनों बना है परमात्मा से ही, तो इन दोनों में भिन्न मतलब अंतर क्या है? अंतर है क्षेत्रज्ञ का। ठीक है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र होती है प्रकृति। आप यहां पर जो इस संसार में देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रकृति। ठीक है। जो ठीक। भी, अब ये मत पूछिएगा कि ये पीछे पुस्तक पढ़ी हुई प्रकृति है कि नहीं। सब कुछ जो आपकी आंख का नाक कान का विषय बन रहा है वो सब कुछ प्रकृति होती है। ये क्लियर हो गया? जी। ठीक है। दूसरा इसमें होती है चेतना। ठीक है। अब ठीक है। चेतना जो होती है ना, ये प्रकृति के बीच में जब तक रहती है, ठीक है, तब तक क्षेत्रज्ञ कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्रज्ञ। ठीक है। ये प्रकृति क्या है? क्षेत्र। ये प्रकृति, ठीक है। ठीक है। ये प्रकृति क्षेत्र है। ये भीतर बैठी चेतना क्षेत्रज्ञ है। ये जब तक इस प्रकृति के बंधन में रहती है तब तक क्षेत्रज्ञ कहलाती है। ये समझ गए ना आप? हाँ हाँ। प्रकृति प्रकृति क्षेत्र है और इसमें फंसा हुआ क्या है? क्षेत्रज्ञ कहलाती। ठीक ठीक है। है। जैसे ही इसको इस आवरण की जरूरत नहीं पड़ती ना, जो भीतर है, ठीक हाँ। है, तो उसको कहते हैं परमात्मा। ठीक है। ठीक है। भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय में कि मनुष्यों के भीतर चेतना मैं हूं। ठीक है। अब कर्म ही ऐसे किए हैं कि ये आवरण जो है वो मिलना ही मिला। ये पुण्य से भी मिल जाएगा, पाप से भी मिल जाएगा। ऐसा मत समझिए पुण्य करूंगा तो ये प्राप्त नहीं होगा।
ये पुण्य मानव करके भी वापस इस लोक में आना पड़ता है उस पुण्य को भोगने के लिए। ठीक है। मतलब ये मानव शरीर तो दोनों मिला के बनता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अगर अगर सिर्फ पुण्य हो तब भी नहीं मिलेगा, पाप हो तब भी नहीं मिलेगा हालांकि? नहीं मिलेगा तब भी, लेकिन आप केवल पुण्य और केवल पाप कर ही नहीं सकते ना। ये असंभव है किसी के लिए कि वो केवल पुण्य ही करे, और असंभव है किसी के लिए वो केवल पाप ही करे। ओके। हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई केवल पाप ही पाप कर रहा हो पूरी उम्र। जब छोटा था तब तो उसने हजारों प्रकार के पुण्य किए होंगे। हाँ, कुछ कुछ तो ऐसे हाँ, गलती से भी पुण्य हो जाते होंगे। बिल्कुल। ठीक है। क्या पता आपने कोई आम चूस के कहीं साइड पे फेंका, वहां पर भूखी चींटियां बैठी थी तो वो उसको लिपट गई अच्छी तरीके से। ठीक है। हम्म। और अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं बड़ा पुण्यवान हूं, परंतु चलते चलते रात को पता नहीं चला कॉकरोच के ऊपर पैर आ गया, वो मारा गया मेरी वजह से। जी जी, मतलब ठीक है। वैसे गलती से पाप भी हो सकते हैं, गलती से पुण्य भी हो नहीं, सकता है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई की विशुद्ध पापी हूं या विशुद्ध जो है वो मैं पुण्यधारी हूं। अब भगवान का नाम एथीस्ट भी लेते हैं दिन में 100 बार। कृष्ण कृष्ण, राम राम, राम गलत थे, कृष्ण गलत थे, राम गलत थे, कृष्ण गलत थे। ठीक है। विष्णु गलत थे, शिव गलत थे। ठीक है। हाँ, तो जो अपने। आग में यदि गलती से भी हाथ चले जाए ना, मैं यहां बैठा हूं आराम से, ये मैंने हाथ रखा साइड पे है, अब मान लीजिए मेरे साइड पे जलता हुआ अंगारा हो तो जलेगा कि नहीं जलेगा हाथ मेरा? बिल्कुल जलेगा। जलेगा ना। उसी प्रकार से जब भगवान का नाम हम उनकी निंदा के लिए भी ले लेते हैं ना, तब भी वो कुछ पुण्य दे जाता है हमें। ठीक है। जी जी। जैसे जो अंगारे पर मैं गलती से भी हाथ रख दूं ना भी पता चले, तो क्या अंगारा जलाएगा नहीं मेरे को? बिल्कुल जलाएगा, जो जो ऐसे मतलब जो भगवान राम को नहीं, नारायण को नहीं, अपने बेटे को नारायण बोल के परम धाम जा सकता है, वो तो बिल्कुल। भगवान राम के बारे में पूछ पूछ के जाएगा नहीं ऐसा? हाँ, बस यही यही बात होती है कि वो नहीं चाहते हैं भगवान का नाम लेना, लेकिन फिर भी उनके पुण्य फल हैं कि उनकी जीवा से राम कृष्ण हरि गोविंद मुरारी। अब ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया, कितनी बार राम और कृष्ण का नाम लिया है। गलती से ही सही हाँ अच्छे काम कर दे रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर जैसे क्षेत्र क्षेत्र की बात है, तो अगर ये क्षेत्र में हमारा आत्मा भी तो फंसा हुआ है, तो क्या वो भी क्षेत्रज्ञ है? उसी को तो क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसी को मैं चेतना कह रहा हूं यहाँ पे। तो चेतना भी क्षेत्रज्ञ बन जाता है? चेतना ही आत्मा कहलाता है ना एक स्वरूप में। हाँ, तो वही आत्मा ही क्षेत्रज्ञ भी बन जाए, जैसे क्षेत्रज्ञ शरीर हो गया, क्षेत्रज्ञ नहीं और नहीं नहीं, शक्ति हो गई। क्षेत्र है प्रकृति, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं ना, जी। तो मैं क्षेत्रज्ञ नहीं, क्षेत्र हूं मैं। आप क्षेत्र हैं? हाँ, ये आवरण जितना भी देख रहे हो ना, ये सारा क्षेत्र है। ठीक है। ठीक इसके है। भीतर का क्षेत्रज्ञ है। ठीक ठीक है। मैं आपको आपकी बातें अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा माफ करिएगा। आप इस संसार में जो कुछ भी देख सूंघ सुन पा रहे हो वो क्या है? क्षेत्रज्ञ। ना, प्रकृति। अच्छा, हाँ, वैसे प्रकृति, हाँ ठीक है। लिख लिख लीजिए कहीं पर, ये याद कर लीजिए। ठीक है। हम ठीक। जो देख पा रहे हैं, सोचने तक भी है, सोचने तक भी चलेगा। ठीक है। जो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, ठीक है, या सूंघ पा रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? नेचर, प्रकृति। ठीक है। ठीक है। इस प्रकृति को हम कहते हैं क्षेत्र। इस प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ठीक है। प्रकृति, आगे हम एरो डाल के लिख लेंगे क्षेत्र। ठीक है। अब आप बताइए, आप मेरे को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे इस समय? देख पा रहे हैं। तो मैं क्या हूं? क्षेत्र। यानी प्रकृति। या ये आवरण क्या है? ये शरीर क्या है सारा? प्रकृति। यानी क्षेत्र। या इसके भीतर जो आत्मन है उसको कह दिया जाता है क्षेत्रज्ञ। ओके। और उसको क्षेत्रज्ञ क्यों कहा जा रहा है, अब इस पे अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है। जी इसको क्षेत्रज्ञ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह अभी प्रकृति में फंसा हुआ है कि नहीं जीव। जी, फंसा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रज्ञ। ठीक है। ठीक है। और जब ये इस प्रकृति से बाहर चला जाएगा, यानी मेरे को जब कोई भी रूप धारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसे हम चिदानंद रूप कहते हैं या मोक्ष कहते हैं, तब इसे हम क्या कहेंगे? शरीर तब तो आप। है नहीं ना, शरीर है हाँ। ही नहीं। ठीक है। जब जी। चिदानंद की बात होगी, मोक्ष की बात होगी, शरीर तो चला गया, शरीर की बात है नहीं। ठीक है।
जी, मतलब क्षेत्र क्षेत्र से बाहर चला गया, क्षेत्रज्ञ। हाँ, क्षेत्र से बाहर चला गया क्षेत्रज्ञ तो क्या कहलाएगा? वो परमात्मा, वो मतलब। परमात्मा, विष्णु, राम, ठीक है, कृष्ण, ठीक है, ज्योतिर, ब्रह्म, जो आप उसको कहना चाहें, सत्य कह लीजिए उसको। मतलब राम, राम या कृष्ण इस। हरिओम जी, आपने अभी ये जो प्रकृति के बारे में सुना, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में सुना, जीव के बारे में, माया के बारे में सुना है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, परिचय था बस ये। लेकिन अगर आप इस सारी चीज़ों को और ज़्यादा डीपली समझना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, गहनता से समझना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि प्रकृति के 27 तत्व क्या होते हैं, उनमें अंतःकरण चतुष्टय क्या होता है, वो कैसे कार्य करता है, यह इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियों के विषय क्या होते हैं, संसार किसे कहा जाता है, जीव क्या है, आदि आदि चीज़ें, ये सब कुछ समझना चाहते हैं, तो हमारी ये वेबसाइट है गोविंद गुरुकुल। इसका मैंने जो लिंक है वो डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। एक बार आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंचेंगे हमारी वेबसाइट पे। इसमें आके अनुगीता नाम के इस कोर्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ये कोर्स खुलेगा आपके सामने। अब ये कोर्स क्या है, मैं आपको ध्यान से सुनिए, समझा रहा हूँ। 5.5 घंटे का लगभग ये कोर्स है। 6 भागों में इसको हमने बांटा हुआ है। तो 6 पार्ट्स इसमें सारे रिकॉर्डेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लाइव इसको सुनना है कहीं। आप कभी भी इसे कहीं भी सुन सकते हैं, कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं भी आप इसे सुन सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कोर्स है। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, इस कोर्स को देख सकते हैं। अनुगीता नाम से कोर्स है। भगवान ने अर्जुन को 2 बार गीता सुनाई है। एक तो सुनाई थी जब वह महाभारत वाला युद्ध हो रहा तब सुनाई थी। अब अर्जुन जो है वो दोबारा गीता सुन रहे हैं भगवान से। भगवान जाने वाले हैं द्वारका, युद्ध खत्म हो चुका है, पांडवों को अपना राज्य मिल चुका है, भगवान द्वारका जाने वाले हैं। तो अर्जुन दोबारा कहते हैं कि मेरे को वो गीता का ज्ञान दोबारा सुनाइए, वो बहुत आनंददायक था। भगवान अब गहन सिद्धांतों को समझा रहे हैं गीता के अनुगीता में, ठीक है, उसी भगवत गीता को अनुगीता में पुनः बता रहे हैं। छोटी गीता है लेकिन बड़ी ही अद्भुत है, क्योंकि इसके सिद्धांत बहुत गहरे, सनातन धर्म की जो डीप फिलोसफीज हैं वो इसमें बताई गई हैं। और मैंने हर एक चीज को आपके लिए इसमें लिख लिख करके या डायग्राम्स बना के या ग्रंथ से पढ़ पढ़ के आपको समझाई है। हर एक चीज को अंडरलाइन करके समझाने का प्रयास किया है। डीप से डीप कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल, अगर आप इस कोर्स को एक बार सुन लेंगे तो। और ये बिल्कुल सरल हिंदी में है, इसमें कोई भी, मैंने हिंदी भी इतनी आप कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं रखी हुई कि आपको समझ ही ना आए। बड़ी ही सिंपल हिंदी में ये सारा कोर्स मैंने आपको समझा दिया। और इसकी जो कीमत है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, मान लीजिए मात्र सेवा ही है एक किस्म से, ठीक है। तो 100 रुपया ही इस कोर्स की कीमत है। यदि आप सनातन धर्म को सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ जाके चीजों को सीखना चाहते हैं, और आप एक बिगिनर है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ये बिगिनर्स के लिए इतना अद्भुत कोर्स है कि यदि आप इस कोर्स को एक बार लेंगे मेरे कहने के ऊपर, तो आप जरूर मेरे को धन्यवाद बोल के जाएंगे, क्योंकि आज तक जिसने इस कोर्स को सुना है वो हमेशा मुझे धन्यवाद बोलकर ही गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके बारे में जरूर सोचेंगे। यदि अभी आप इसे नहीं खरीदना चाहते हैं तो बाद में खरीद लिए, लेकिन इसको कभी मिस मत करिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं वापस वीडियो में और आगे सुनते हैं बात। उसको कहना चाहे, सत्य कह लीजिए उसको। मतलब राम, राम या कृष्ण इस क्षेत्र में आके भी क्षेत्र से बाहर थे। इसीलिए तो उनको अवतार कहते हैं। जी जी। ठीक है। वो जैसे भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार कमल होता है ना, कमल, जी। ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, जो मतलब अ, पानी से। पानी, हाँ, पानी से जिसको कोई वो नहीं होता, पानी में गीला नहीं होता, कीचड़ में ही खिल के कीचड़ से ऊपर रहता है वो, ठीक है। जी कीचड़ को वो धारण नहीं करता। जी, कमल, ठीक है। सुंदर उदाहरण है ना, विष्णु जी का कमल इसीलिए तो है, कमल पर विराजमान इसीलिए तो है, हाँ, ठीक है। वो कीचड़ हाँ, से निपटता नहीं, मतलब गंदा नहीं होता। कीचड़ में ही उभरता है, कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। मगर जी उसी प्रकार भगवान जो है भिन्न प्रकार के रूपों में इस संसार में आते हैं, परंतु संसार से बंधे थोड़े रह जाते कोई। अब वृंदावन में क्या, या जो ब्रज क्षेत्र कहलाता है, भगवान का जो स्थान कहलाता है, भगवान रुक गए थे क्या वहां पे? नहीं नहीं, वो तो ठीक अपने है, आगे उनको परंपरा। हाँ, उनको पता है भाई मेरा कर्तव्य जो है यहाँ नहीं है। यहाँ ठीक है, 5-7 साल 10 साल जितने भी थे कर ली, जितना काम करना था, ठीक है। मैं कोई किसी चीज से बंधा हुआ थोड़े हूँ कोई, ना जी मेरे को कोई सुख दे सकता है। उल्टा वो सुख दे रहे हैं ब्रजवासियों को, जी ठीक है। तो वो सुख दे रहे हैं ब्रजवासियों को, जब उनका कार्य वहां पे हो गया। निर्मोही व्यक्ति के लिए क्या है? अब व्यक्ति भी कोई सन्यासी हो जाए तो उसको क्या लेना देना भाई, ठीक है। बिल्कुल, ठीक। तो इसलिए जो सन्यासी होते हैं वो भी भगवत स्वरूप ही कहलाते हैं। वजह यह होती है कि जिस प्रकार भगवान को किसी से मोह नहीं, उसको उनको भी नहीं होता, ठीक है। हालांकि मैं एक जो आपको उदाहरण देने वाला हूं वो ऐसा नहीं है कि हम उसको व्यवहार में उतार लें, परंतु इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। इसको व्यवहार में नहीं लाना, क्योंकि हम इतने शक्तिशाली व्यक्ति नहीं, ठीक है। एक बार ठीक। विवेकानंद जी जो है वो किसी राजा जी के यहाँ गए हुए थे, तो वहां पर शाम को कुछ गाने नाचने वाली जो स्त्रियां होती हैं, अब महलों में ये सब होता ही रहता है मनोरंजन के लिए, ठीक है।
तो उनको बुलाया गया वहां पर, तो विवेकानंद जी अपने कक्ष में बैठे रहे। ठीक है। तो जब उनको ये पता चला कि इतने महान यहाँ पर साधु आए हुए हैं, तो फिर वो एक बड़ा आप कह सकते हैं, शायद सूरदास जी के पद हैं, वह गाती है कि अवगुण चितना धरो। ठीक है। कि तुम्हारे लिए जो सन्यासी हैं उनके लिए क्या एक नृत्यकी है या गाने वाली है, और क्या एक साधु, यदि तुम अभी भी फंसे हुए हो इन सब चक्रों में कि ये नाचने वाली है और ये साधु है, तो तुम सन्यासी किस बात के। ठीक है। तब विवेकानंद जी आते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं कि मैं अभी तक इन सब बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन तुमने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, याद दिलवाया। ठीक है। हालांकि हम ये सब करेंगे तो हम पाप के भागी इसलिए बनेंगे क्योंकि विवेकानंद आदि जो पुरुष होते हैं ना, ये थोड़े दिव्य होते हैं। ठीक है। जी। समझ रहे हैं। हाँ। हाँ। और